क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपके एक्सरसाइज का ग्राफ जो पढ़ है बेटा, इसका पहला ही प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली के चौथे नंबर का क्वेश्चन को देखिए आप। पेज नंबर दिया है 185 पे दिया है 185 में। क्या बोला गया है, x के विभिन्न मानों के लिए x के वर्ग का मान ज्ञात करके x और x के वर्ग के मानों के एक आलेख खींचिए और x का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है, -4 से +4। चलो आपने को पहले इसमें टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। चलो पहले हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। आपको बोला गया है x और x के वर्ग के क्या बनाने हैं, आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं। x तो साफ साफ नज़र आ रहा है बेटा, x के अलावा और कोई दूसरा चीज़ दिखता है वो y है। क्या है वो? y। तो इसको हम y बोलेंगे साइड में जब लिखेंगे तब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे आपको x क्या लेना है वो बता दिया है। आपको y कुछ इस प्रकार से लेना है कि वो क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। y क्या होगा? x का स्क्वायर होगा। सिंपल बात है। उन्होंने ये बोला है कि -4 से +4 की और जितने भी x के वैल्यू है उन सब का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देंगे पहले 1 2 3 4, 0 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। देखते हैं कितने आ जाते हैं। -4 -3 -2 और -1 0 1 2 3 और उन्होंने यही बोला है ना कि -4 से लेके +4 तक के सभी नंबर्स का आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर और उस ओरिजिनल x के वैल्यूज़ के क्या निकालने हैं, आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ठीक है, आपको ग्राफ बनाने हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे जैसे जैसे मैं x की जगह में क्या रखूँगा, -4 रखूँगा। x की जगह में क्या रखूँगा, -4। तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं y = x का स्क्वायर, अगर x की जगह में क्या रखता हूँ, -4, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। yes, आया सबको? निखिल इधर ध्यान पूरा। -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। पॉजिटिव होगा ना बेटा, क्या होगा, पॉजिटिव। भले x नेगेटिव लेकिन y क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये हो गया 16। आया समझ में? चलो अगर x की जगह में क्या रखूँ मैं, x की प्लेस पे -3 रखूँगा तो क्या होगा, y = -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 9। सिंपल है। तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे क्या होगा फिर 4, यहाँ पे क्या होगा, सबको समझ में आ रहा है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ईजी है। तो ये बोला गया है आपको पहले टेबल बनाना था और इस टेबल बनाने के बाद ही आपको इसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करने हैं। टेबल बना लेंगे आप। अब वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे बोल लेंगे कि y = 2x + 1, y = 2x + 1, और जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। आपको पहले इसका टेबल बनाना है और इसका ग्राफ में क्या करना है, शो करना है, ग्राफ बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x की वैल्यूज़ को, और दूसरा क्या लिखोगे, y की वैल्यूज़। x की वैल्यू कहाँ से है, चलो मैं इसको 5 तक लेके चलता हूँ। कहाँ तक, 5 तक। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब y कैसे निकलेगा, वो इसने एक इक्वेशन के थ्रू हमको बता दिया कि y कैसे कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, x और x के स्क्वायर को बताइए। यहाँ पे क्या बोला कि ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का है और आपको y भी क्या करना है, x और y के बीच में क्या बताने हैं, रिलेशनशिप बताना है ग्राफ के थ्रू। अब यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, y कैसे ले निकलेगा, 2x + 1। मतलब पहले मैं x की जगह पे 1 रखूँगा, x की जगह में 1 रखूँगा। जब x = 1 तो y बराबर क्या, तो मैं क्या बोलूँगा, y =
2 इंटू 1, एक्स की जगह हम क्या रखा 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3। ईजी है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखूँगा, एक्स की जगह मैं यहाँ पे रखूँगा 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 और 1 5। ईजी है। फिर x की जगह मैं रखूँगा 3, जब x बराबर 3 तो y बराबर क्या, तो यहाँ पे मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 और 1 7। सब समझ में आ रहा है। 8 4 का डबल करेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे 9, 5 का डबल करेंगे 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11। समझ में आया ना। वो कैसे भी करके बोल सकता है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको टेबल बनाने कैसे हैं। x इसको बोलते हैं, x बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये y जो है इस पे डिपेंडेंट है। y की वैल्यू क्या होगी, वो x के वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ये एक तरह से बोलेंगे कि ये निर्भर है इस पे, x की वैल्यू पे। कौन, y निर्भर किस पे है, x की वैल्यू पे। जो जो मान x के होंगे उसके हिसाब से y की मान क्या होती जाएगी, बदलते जाएंगे। समझ में आया ना, सबको समझ में आया टेबल कैसे बना। चलो अब पहले हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसको एक ग्राफ पेपर में किस प्रकार से शो करते हैं वो देखते हैं। ग्राफ पेपर जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो हर एक डिब्बा जो है वो 10 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। जैसे आप ग्राफ पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डब्बे बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं, बहुत सारे डब्बे बने होते हैं। हर एक डिब्बा जो है ऐसे 10 भागों में बटा होता है, ऊपर से भी और साइड से भी। समझ में आ रहा है ना। तो ये हर एक जो डब्बा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, लंबाई भी 1 की होगी और चौड़ाई भी 1 की होगी। और वहीं पे हम क्या करते हैं, पेंसिल चलाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्या बनाएंगे, ग्राफ पेपर में जब भी इस प्रकार से बनाएंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा x वाला वैल्यू क्या क्या बन रहा है, y वाली वैल्यू कैसे कैसे बन रही है। y क्या हो रहा है हमारा, सारे का सारा पॉजिटिव। हम जब भी पढ़ते हैं ध्यान रखना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये x और ये y है। ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। मतलब ये y डैश है, ये x डैश है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मुझे बताओ, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है और 0 भी है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे x का तो लूँगा पूरा फुल साइज। पहले छोटा सा लेता था, ऐसे ले लेता था कि नहीं लेता था। इस बार मुझे x की नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है। x की क्या लेनी है, नेगेटिव। इसलिए मैं यहाँ पे इसको कुछ यूँ बनाऊँगा। कैसे, इसको थोड़ा सा पीछे बड़ा खींच देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, y वाला मुझे नेगेटिव चाहिए क्या, नहीं, तो इस वाली डंडी को एकदम नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं। y वाला पॉजिटिव लेना है, बड़ा वाला भी आ सकता है, छोटा वाला भी आ सकता है ना। 0 भी आया है और मैक्सिमम क्या गया है, 16 गया है। दोनों तरफ देखोगे तो क्या गया है, 16। अगर एक साइड भी अगर कोई नंबर एकदम से ज़्यादा होता है ना, तो उस नंबर को, सबसे बड़े नंबर को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको बांटेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेरा x है और ये क्या है, x डैश है, ये y है और नीचे वाला y डैश है। समझ में आया सबको। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर लिखते चलेंगे। क्या लिखते चलेंगे, नंबर। कैसे नंबर लिखेंगे, जैसे स्केल में खींचा रहता है ना, छोटे छोटे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 है, जहाँ पे दोनों एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते काटते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और ये होता है 0, ये क्या होता है, 0। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ता है और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव, और इधर वाले नेगेटिव। चलो, तो यहाँ पे मुझे x में कहाँ तक का जाना है, तो -4 भी जाना है और +4 भी जाना है। और हर एक में गैप क्या है बेटा, एक एक का गैप है ना। ऐसा है क्या कि किसी में 2 का गैप है, नहीं है, सारे में एक जैसा गैप है। तो हम इसी वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूँगा तो 1 2 3 4 5 6। इधर पीछे की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, आगे और चलता जाएगा। ठीक है, हमको जितने की ज़रूरत है उतना ही लेंगे।
अब यहाँ पे बताओ y वाले में मुझे पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर कहाँ तक का जाना है? हाईएस्ट मेरा गया है 16। कितना गया है? 16। आप चाहें तो 2-2 का गैप ले सकते हैं, 8 ठो लकीरें बन जाएंगी। अगर आप लेंगे 4-4 का लेना चाहें तो 4-4 का भी ले सकते हैं, 3-3 का लेना चाहें तो 3-3 का भी ले सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ लाइनें खींच लेता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ध्यान ये रखना जिस साइज़ का ये है उसी साइज़ का ये होता है, क्योंकि इतना जब ये करोगे तो एक डब्बा बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 0 है। अब अगर तू 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे तो 16 का लिए तो मुझे वहाँ पे दीवार को भी छेदना पड़ेगा आगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा कि कम से कम मैं 16 को इसी के अंदर दिखा दूँ, तो इसके लिए मुझे बड़े बड़े अंकड़े लेने पड़ेंगे और सब में गैप क्या लेना पड़ेगा? सेम। गैप क्या लेना पड़ेगा? सेम। तो क्या ले सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 है और मेरे पास कितना है? 16। 6 के पहाड़े में 16 से ज़्यादा आने वाला अंक कौन है? 18 है। 6 या 18, तो मैं 3-3 का ले सकता हूँ गैप। कहने का मतलब मैं अगर 16 का एक एक्स्ट्रा लेता है तो क्या हो गया? 18 हो गया। और हमने कितनी डंडियाँ खींच रखी है? 6 डंडी खींच रखी है, तो हम क्या बोलेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे को हर एक का गैप कितना लेंगे? 3 का। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? चलो ऐसा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 20 बना दीजिए। अगर मैं यहाँ पे ये कितना था? 6 था। चलो ठीक है, रहने देते हैं। तो हमने अभी कितना लिया? 3-3 का गैप ले लिया। कितना का ले लिया? 3। समझ में आया गैप कैसे मैंने डिसाइड किया? मैंने देखा कि हमारा नंबर क्या है, हाईएस्ट यहाँ पे 16 है, और 16 जो है अगर मैंने डंडियाँ यहाँ पे कितनी खींच रखी है? 6 खींच। अगर मैं 7-8 कर देता हूँ, चलो 8 कर दें क्या, तो ज़्यादा हमको आसानी होगी बनाने में। ठीक है, करें, क्योंकि 8 दूनी 10 16 होता है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, और आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो स्केल की सहायता से पेंसिल से ही बनाएंगे, कभी भी पेन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं ताकि हमारा ग्राफ एकदम करारी में जाके ना टिक जाए। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा गैप लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गया था क्या, -4 और +4, मैंने क्या लिए थे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, 1-2 बढ़ा के लेने हैं अगर जगह है तो। क्लियर बेटा? चलो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब बताओ मैंने कितनी डंडियाँ खींच रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 8 में तो काम चल जाएगा ना। 16 आते हैं कि नहीं आते? 8 के पहाड़े में आते हैं ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2-2 का भी गैप लेंगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। 16 नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 4 6 8 10 12। अगर आप नंबर इधर दिखा रहे हो तो सारे को इधर ही दिखाओ, ऐसा नहीं 2 इधर 4 इधर, खेलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 और 14 और ये 16 और 18। कितना हो जाएगा? सबको समझ में आया मैंने कैसे लिया ये? अगर यहाँ पे 1 2 3 गिनते ना तो फिर और लंबा खींचना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बड़े बड़े अंक लिए। और सबका गैप क्या है? 2-2 का है। गैप सबका क्या होना चाहिए? सेम। मैंने जैसे यहाँ पे लिया था -6 5 ये, तो इसको मैंने गैप देख कर ही लिया था। यहाँ पे गैप देख रहा हूँ तो अलग अलग गैप है। जैसे यहाँ पे देखोगे कितना का गैप है? 7 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 3 का, 1 का, अलग अलग गैप है ना। तो यहाँ पे अलग अलग गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अपने से ले लिया गैप को। यहाँ पे जब गैप सेम था तो मैंने उसी गैप को क्या किया? एज इट इज़ छाप दिया है। क्लियर बेटा सबको? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट ऐसे मान के आप चलना। A पॉइंट क्या है? जिसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट आपको पता है। X में हमको क्या जाना है? -4, और Y में क्या जाना है? 16। समझ में आया सबको? तो ये X वाला ये है, Y वाला ये है। हम पहले किसको लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, X, Y। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और 16। तो -4 जाना है X वाले में, तो X का -4 ये है, और 16 कहाँ पे है? ये। तो ये दोनों जहाँ पे क्या होंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों जहाँ पे आपस में एक दूसरे को मिलेंगे तो वो क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम बोल सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जो किसको शो करता है? -4 और 16। तो हम लिख देंगे -4 और 16। सबको समझ में आया?
दूसरा, अभी हम सिर्फ पॉइंट डाल रहे हैं, आप स्केल, अब आपके में तो ग्राफ रहेगा, प्रॉपर पेज रहेगा, तो उसमें आपको साफ साफ सीधी लाइनें दिखेगी। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले पॉइंट डालना है। और यहाँ पे क्या हो गया, -3 है और उसके बाद 9 है, मतलब x में मुझे जाना है -3 जो कि यहाँ पे है, और 9 कहाँ पे, यहाँ पे तो 9 दिख नहीं रहा है, लेकिन 10 के और 8 के बीच में होगा। तो अगर ये बोलें कि 2 का गैप है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ये 9 है और ये डायरेक्टली 10, 2 भाग कर रहे हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 9 है, और 9 को अगर हम कुछ इस प्रकार से लें तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आके मिलेगी। समझ में आ रहा है बेटा सबको? तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे -3 और 9। क्लियर है? उसके बाद -2 और 4, -2 और -2 ये रहा और 4 ये है। तो इसको हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाता है। ये क्या है, -2 और 4, ईजी है। और उसके बाद क्या है, -1 और 1, -1 और 1 कहीं ना कहीं ये 2 है ना, इतना साइज़ 2 है, तो ये इसका आधा 1 होगा, है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया? और ये क्या है, 0 0 है, x भी 0 और y भी 0, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये तो ओरिजिन है ना, ये कौन सा वाला है, इसको हम बोलेंगे 1, -1 और 1, और ये हमारा हो गया 0 0। सबको क्लियर है? अब इसके बाद इधर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर 1 और 1। अब मुझे जो है x में भी पॉजिटिव लेना है और y में भी क्या लेना है, पॉजिटिव। अभी x में नेगेटिव चल रहा था, इस तरफ चल रहे थे सारी डायग्राम हमारी, और यहाँ पे अब इस साइड जाना पड़ेगा x में, और x में कितना चलना पड़ेगा, 1, और y में भी कितना, तो x में इधर x है और ये y है, तो x में 1 और y में ये 1 है ना, तो अपन बोल सकते हैं यहीं पे मिलेगा। यस सर। तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे 1 और 1,1। अब यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 जब रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। x में भी पॉजिटिव और y में भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 और ये है 4, ये 4 और ये 2 कहीं पे यहाँ पे आके मीट करेंगे। जस्ट एक तरह से ना दर्पण जैसा बन रहा है, मतलब इधर जैसा है वैसा इधर रहेगा, कुछ यूँ बनेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्योंकि ये हो गया, पहले ऐसा था, 0 हो गया, फिर उसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो देख लो यहाँ पे कैसे होगा। और फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 क्या है, यहाँ पे है, तो इसको जैसे मीट करोगे तो ये आएगा कुछ यहाँ पे। समझ में आया ना? ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है 2 और ये वाला पॉइंट 4, ये हमारा 3 और 9। अब फिर बचा क्या, 4 और, जब 4 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 16। तो सिंपल है कि ये 16 हमारा है और ये हमारा 4 है, ये कहीं पे यहाँ पे जाके मीट करेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 4 और 16। सबको क्लियर है ग्राफ कैसे मैंने प्लॉट किया? अब मुझे क्या करना है, इनको स्केल की सहायता से मिलाना है। वो वाला स्केल है क्या, बड़ा वाला? चलो जैसा भी है, आप लोग के पास अगर स्केल है तो स्केल से ही मिलाना है, हाथ से नहीं मिलाना है। अब मेरे पास तो ये स्केल है, अब इसमें तो मैं खींच नहीं सकता, फिर भी आपको क्या करना है, जब भी आप मिलाएंगे बेटा तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से ही मिलाना है। किसकी सहायता से मिलाना है? ऐसे मत लहरा देना, जैसे मैंने अभी लहरा दिया था ना, ऐसा नहीं होता है। अब फिर इसको अभी मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से ही करना है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखना है जिसको आपको मिलाना है, बाकी पॉइंट्स कहीं भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आया? yes, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ को प्लॉट करने होते हैं। ग्राफ पेपर में अगर हम दिखाएंगे तो आगे चल के उसका वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर में क्योंकि ये बनाना तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें दिख तो नहीं रहा है कुछ भी दूरी सेम, लेकिन ग्राफ पेपर में प्रॉपरली दिखता है, ठीक है। तो ये आपको बनाना था। अब मेरे ख्याल से आप कोई सा भी इक्वेशन का जहाँ पे x और y रहेंगे, आप उसका इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।